हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित त्यागी और मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूं रीजनिंग का, जिसका नाम है इनइक्वालिटीज। अब इनइक्वालिटीज के जो सवाल आते हैं उसमें नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, 10 से 15 सेकंड के अंदर ना करने के बजाय एक एक मिनट ले लेते हैं। वो थोड़ा टिपिकल होता है सिंबल्स को समझना। पर जो मेरी अप्रोच है उससे आप बहुत जल्दी सीख जाएंगे कि इन सवालों को कैसे जल्दी टैकल करना होता है। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है, ये सिंबल्स होते हैं लेस देन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये 5 सिंबल होते हैं। हमको करना क्या है, हमको सिर्फ ये याद करने 3, इन 2 नेगलेक्ट करते हैं अपन। ठीक है, इनको मिटा देता हूं मैं। अब करना क्या है आपको, इन सभी को है ना रैंकिंग देनी है। अब रैंक नंबर 1, रैंक नंबर 2 और रैंक नंबर 3, ये आप अपनी कॉपी में नोट कर ले। अब समझो क्या होता है कि एक स्टेटमेंट दी जाती है इनइक्वालिटीज के अंदर। सपोज को एक स्टेटमेंट दे रखी है और एक कंक्लूजन देते हैं नीचे। ठीक है, कंक्लूजन 1, कंक्लूजन 2। अब सपोज को हमको ए से बी जाना है। ठीक है, हम ए से बी कैसे समझेंगे, जैसे आपको दिल्ली से मुंबई जाना है। ठीक है, तो आप पहले चेक करोगे दिल्ली से मुंबई पहुंच पाएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, यानी रोड है कि नहीं है। अगर रोड बीच में बंद है तो कैसे जाओगे आप। और अगर आप पहुंच गए तो फिर आप डिसाइड करो किस कार से जाना है, कि आपको मर्सिडीज से जाना है, ऑडी से जाना है या बेंटली से जाना है। ठीक है, तो यही अप्रोच इसके अंदर होगी। क्या अप्रोच होगी, जैसे देखो आप इस सिंबल में ये ओपनिंग गेट दे रखा है। अगर मैं ए से बी की वजह सिंबल लगाऊं तो आप कंक्लूजन 1 को कैसे पढ़ोगे। आप आपको ए से बी जाना है क्योंकि ओपनिंग ऑफ गेट किधर है, एक ही तरफ है। आप स्टेटमेंट क्या चेक करोगे, ए से बी के बीच में जितने भी सिंबल आ रहे हैं उन सभी के गेट ओपन होने चाहिए। यानी सपोज करो ए यहां पर था, बी यहां पर था, इसके बीच में 3 सिंबल आए, एक यहां आया एक यहां आया, इन सभी के गेट ओपन होने चाहिए। एक भी गेट क्लोज हुआ तो आप नहीं जा पाओगे। जैसे वो दिल्ली मुंबई वाला एग्जांपल था कि यार रास्ते में कुछ बंद हो गया तो नहीं जा पाओगे, क्योंकि यहाँ पर गेट बंद है तो आप ए से बी नहीं जा पा रहे, तो वो स्टेटमेंट वही रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब एक बार अगर ए से बी पहुंच गए, यानी सारे सिंबल गेट ओपन वाले थे, तो करना क्या आपको, ये रैंकिंग कंपेयर करनी है। जितने भी सिंबल बीच में आए उनमें से कौन कौन सिंबल आए, सपोज को तीनों सिंबल आए हमारे पास, तो रैंक 1 किसकी है, इस वाले सिंबल की है, लेस देन वाले की। तो आप कंक्लूजन में क्या कंसीडर करोगे, यही होना चाहिए। अगर इसके अलावा कोई और सिंबल हुआ तो वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब सपोज करो ये वाला सिंबल नहीं है उन सभी के बीच में, सिर्फ ये 2 सिंबल थे। ठीक है, अब इसमें कौन सी रैंक बढ़ी है, सेकंड रैंक बढ़ी है। तो जिसमें भी लेस देन इक्वल्स टू वाला जो सिंबल होगा स्टेटमेंट के अंदर वही राइट होगा, उसके अलावा रॉन्ग होगा। ठीक है, और इसी प्रकार अगर ये दोनों सिंबल नहीं है, सिर्फ यही थे सारे तीनों सिंबल क्या थे, इक्वल्स टू वाले थे, तब जाकर आप इक्वल्स टू मानोगे कि ये वही राइट होगा। अदरवाइज जो भी सिंबल कंक्लूजन में आया वो रॉन्ग हो जाएगा। एग्जांपल समझता हूं। ठीक है, एग्जांपल दे रखे, स्टेटमेंट दे रखा है, हमको कंक्लूजन 1 देखना है। हमको जाना है ओ से जी। खुला किस तरफ है गेट, ओ की तरफ खुला हुआ है, तो हमको ओ से जी जाना पड़ेगा। पहले क्या करोगे आप, ओ से डी जाओगे, ओपनिंग है, जा सकते हो। फिर डी से सी जाओगे, जा सकते हो, ओपनिंग है। फिर सी से के जाओगे, के से जी, जी से पी। ओ से जी पहुंच गए आप, सब जगह ओपनिंग थी। ठीक है, आपको चेक करना है रैंकिंग। पहले ही सिंबल में क्या हमको मिला, रैंक 1 मिला। तो कंक्लूजन में अगर रैंक 1 वाला सिंबल होगा, रैंक 1 वाला सिंबल कौन सा था, ये वाला था। अगर रैंक 1 वाला सिंबल होगा तो ही वो ट्रू होगा। कंक्लूजन 1 में रैंक 1 वाला सिंबल है तो ये ट्रू होगा। अब सेकंड देखते हैं, एफ से पी जाना है। आप एफ से पी कैसे आओगे, पहले एफ से डी जाओगे, फिर डी से सी, सी से के से जी, फिर जी से पी। अब एफ से पी पहुंच पा रहे हो, अब आपको देखना है कि इसमें सिंबल कौन सा आ रहा है रैंकिंग वाइज। पहले ही मैं देखूं एफ से डी में वापस से वही आ गया, रैंक 1 वाला सिंबल आ गया। कौन सा वाला, ये वाला सिंबल आ गया। अगर कंक्लूजन में यही ये सिंबल दे रखा है तो ही ट्रू होगा, बट हमको दे क्या रखा है, सेकंड रैंक वाला सिंबल दे रखा है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तुम्हारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, हमको टी से आई जाना है। अब टी से आई पहले पहुंचेंगे कैसे, टी से बी जाएंगे, बी कॉमन कहीं भी नहीं है, तो ये तो कोई काम का नहीं है। ठीक है, अब टी से वाई, गेट क्लोज है, अब टी कहीं जा ही नहीं पा रहा, तो ये कंक्लूजन साइड राइट कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता, तो ये रॉन्ग होगा। ठीक है, अब सेकंड क्या बोल रहा है, ये वाई से ई जाना है हमको। अब वाई से ई कैसे पहुंचेंगे, पहले वाई से जेड जाएंगे, जेड से आई जाएंगे, गेट ओपनिंग है, जा सकते हैं। फिर आई से एन जा सकते हैं। अब देखो एन के बाद क्या आ गया, गेट क्लोज हो गया, गेट क्लोज मतलब जा नहीं सकते, तो ये कंक्लूजन ट्रू नहीं हो सकता।
क्योंकि हम ई तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। अगर हम पहुंच पाते तो हम चेक करते कि सिंबल कौन सा आ रहा है, उसकी रैंकिंग क्या है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लिखते हैं अपन। कंक्लूजन मन क्या बोल रहा है, एम से एन जाना हमको। अब एम से एन कैसे जाएंगे अपन, एम से पहले वाई जाएंगे, इक्वल टू साइन ओपनिंग है, वाई से जी जाएंगे, जी से एन जाएंगे। ये 3 सिंबल दे रखे, इनकी रैंकिंग क्या थी, हमको ये मिला, ये वाला सिंबल मिला रैंक 1 वाला। तो अगर ये वाला सिंबल होगा कंक्लूजन में तो ही ट्रू होगा, बट हमारे कंक्लूजन में क्या है, रैंक 2 वाला सिंबल है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसी प्रकार की देखते हैं वाई और ओ को। अगर वाई से ओ जाएं तो वाई से ओ कैसे जाएंगे अपन, पहले वाई से एम जाएंगे, फिर एम से आई जाएंगे, आई से बी, बी से के से ओ। अब इस पूरी सीरीज के अंदर जहां से वाई से ओ गए उसमें भी हमको रैंक 1 वाला सिंबल मिल गया। कौन सा वाला, ये वाला मिल गया, विदाउट अंडरलाइन वाला। ठीक है, तो हमारा क्या आंसर होगा, ये सही आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें भी रैंक 1 वाला सिंबल दे रखा है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। इसमें देखते हैं, हमको जाना है एन से ओ। एन से ओ कैसे जाओगे आप, पहले एन से जेड जाओगे, जेड से के जाओगे, के से फिर जाओगे एफ। ठीक है, फिर एफ बंद हो गया। अब एफ से आगे आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो, तो ये कंक्लूजन ट्रू कैसे हो सकता है, क्योंकि आप डेस्टिनेशन पहुंच ही नहीं पा रहे हो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। अब सेकंड में क्या दे रखा है, हमको जेड से डी जाना है। जेड से डी कैसे जाओगे आप, पहले जेड से के जाओगे, के से एफ जाओगे, फिर उसके बाद एफ से आई, वापस रास्ता बंद हो गया, तो ये भी रॉन्ग हो गया, क्या हो गया। तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी नीदर कंक्लूजन 1 और नॉर 2 फॉलोज। तो इसी प्रकार की वीडियोस को लाता रहूंगा मैं, और इस चैनल पे बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।